हमने 2 बार कर दिया। देखिए, रुक जाओ, फिर क्यों दबा रहे हो? विश्वास है कराना दोबारा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लोकेश शर्मा, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर, पुनः उपस्थित हैं नवीन एक ज्ञानवर्धक विषय के साथ में। कल मैंने आपको बताने का एक जो प्रयास किया था वो भी बड़ा सारगर्भित सब्जेक्ट था, बड़ा अच्छा आनंददायक विषय था। मैंने एलआईसी के संबंध में आपको बताया था कि जो बीमा का क्लेम लेने के लिए जो दावा फाइल करते हैं वो उसके लिए कितना चक्कर काटना पड़ता है, कितनी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। इसकी अगर जो शिकायत हमें करनी है, इस समस्या से हमें निजात पाना है, तो हमें कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन सी हमें कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं, मैंने पूरा बताने का प्रयास किया है। शायद आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। निश्चित रूप से मेरा आज का जो विषय है ये भी बड़ा आनंददायक और बहुत ही ज्ञानवर्धक विषय है। तो मैं समस्त अपने प्रशिक्षु अधिवक्ताओं से, विद्वान अधिवक्तागणों से एवं समाज के सहभ्रांत लोगों से, ऐसे उन समस्त लोगों से समाज में जो निवासित हैं, जो इस तरह की पीड़ा से शोषित हैं, पीड़ित हैं और समस्या को फेस कर रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो जो लोग जागरूक हैं या जिनको ज्यादा आवश्यकता है इसकी, वो कॉपी और पेंसिल लेके बैठे। मैं कुछ साइटेशंस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित ऐसी रूलिंग्स का, ऐसे विधानों को मैं उल्लिखित करना चाहूंगा, मैं व्याख्यानित करूंगा कि जिन लोगों को आप उल्लिखित करके, लिखित करके और आपको पीडीएफ के रूप में गूगल इत्यादि से लेकर के आप सीधे न्यायालय में उसे दाखिल करके अपने को अच्छे से अच्छा, अपने आप को सक्सेसफुल अधिवक्ता के रूप में प्रतिष्ठापित कर सकते हैं। मेरी ऐसा विश्वास है, मुझे पूर्ण रूप से आशा है। तो विषय पे आता हूं। आज का विषय है हमारा कि अधिवक्ता की अनुपस्थिति में बेल को खारिज नहीं किया जा सकता। विषय आप समझ गए होंगे। विषय है जमानत। यदि हमने पत्रावली प्रस्तुत कर दिया है जमानत प्रार्थना पत्र के रूप में ऑनरेबल किसी भी कोर्ट में, तो अधिवक्ता की अनुपस्थिति में उस जमानत याचिका को खारिज नहीं किया जाएगा। विषय बहुत छोटा सा है, लेकिन यदि गंभीरता से इसका हम मनन करें, अध्ययन करें, तो आपकी तरफ से क्वेश्चन उठता है जरूर, जो लाजमी है कि क्यों खारिज नहीं किया जाएगा। वो तो मजिस्ट्रेट का स्वविवेक है, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान से देश चलता है। इस संवैधानिक प्रक्रिया में सभी को अधिकार सौंपे गए हैं। उन्हीं अधिकारों से बाहर जाकर के, विमुख जाकर के कोई भी संवैधानिक पदासीन पदाधिकारी, अधिकारी बाहर नहीं जा सकता और उससे बाहर जाकर के कोई कार्य नहीं कर सकता। तो मेरा जो कहने का भाव है कि अधिवक्ता की अनुपस्थिति में बिल को खारिज नहीं किया जा सकता। ये कहां से मैं कोट कर रहा हूं? मैं कोट कर रहा हूं मनीष पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसका क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 18536/2023 है। मैं उसको कोट करके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसी जो मनीष पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, इसी रूलिंग्स में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा लगातार तकरीबन 5 से 6 साइटेशंस का हवाला देते हुए, जो पूर्व उल्लिखित हैं या पूर्व द्वारा निर्धारित है या पूर्व द्वारा निर्णीत हैं, ऐसे साइटेशंस का हवाला देते हुए उपरोक्त मनीष पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को निर्णीत किया है। अगली रूलिंग क्या है, अगली भी लिख लीजिए। उसका नाम है अजीत चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इससे अगला है जुनेद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसी प्रकार अनिल गौड़ उर्फ सोनू तोमर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसी प्रकार गोवर्धन सिंह एंड अन्य वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एवं कबीरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 5 साइटेशंस और छठा मैंने मनीष पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को उल्लिखित किया है, आपको बताने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से मेरा मानना है कि आपको समझ में सारगर्भित विषय आ गया होगा। तो यदि कहीं ऐसी स्थिति फेस करने को आपको मिले, मैंने पहली बार कई बार आपको मैंने एक रूल फाइंडिंग फाइल किया था और मैंने बताया था, आपको बताने का प्रयास किया था कि रिवीजन और अपील को भी अधिवक्ता अथवा पक्षकार की अनुपस्थिति में खारिज नहीं किया जा सकता किसी भी स्टेज पर। यदि खारिज किया जाता है, ऐसे ही भी मैं अपना वाक्य बताऊं। एक मेरे पास एक केस ऐसा ही आया और उसका नाम था चंद्रकांता वर्सेस सुधीर कुमार। तो चंद्रकांता वर्सेस सुधीर कुमार को मेरे किसी काम से मैं दूसरी कोर्ट में कहीं लगा रहा और उन्होंने मेरे रिवीजन को ऑनरेबल जिला जज साहब ने खारिज कर दिया। जब जिला जज साहब ने खारिज किया उसको, तो खारिज करने के बाद में हमने 3 रूलिंग्स के माध्यम से उसको रिकॉल एप्लीकेशन मूव किया। तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन था कि साहब इसमें रिकॉल होता नहीं है। मैं कहा साहब हम भी जानते हैं रिकॉल नहीं होता है, लेकिन रिकॉल नहीं होता है तो ये जो रूलिंग्स और साइटेशंस मैं आपको पेश कर रहा हूं, प्रस्तुत कर रहा हूं, विषय इतना गंभीर है साहब इसमें कि मुझे रिकॉल नहीं, एप्लीकेशन होती नहीं है इसमें, लेकिन आप भी
इसको खारिज नहीं कर सकते पक्षकार की अनुपस्थिति में। जिला जज साहब ने तीनों का अध्ययन किया, जिसमें मैंने दिया था ताज मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और इसी प्रकार मैंने दिया था उनको मदन लाल कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसी प्रकार मैंने उनको दिया था बनी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तीनों रूलिंग्स का ऑनरेबल जज साहब ने अवलोकन किया, उन्होंने और रूलिंग्स का चाहत की, और हमने लगातार 11 रूलिंग्स उस पर फाइंडिंग, हमने 4-5 उन्होंने स्टेज पे हम लोगों को सुनने का अवसर दिया, और मैंने 11 रूलिंग्स ऑनरेबल जज साहब को दी, और लास्ट मोमेंट पे उन जज साहब को वो रिवीजन रिकॉल करना पड़ा और उसको एडमिट करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। तो मेरा कहने का भाव ये है कि यदि हम पे साइटेशन है, हम पे रूलिंग्स हैं, तो निश्चित रूप से हम सारगर्भित अध्ययन के साथ में एक अच्छे कुशल और प्रशिक्षित अधिवक्ता के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठापित कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो भी मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता, मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं, मैं उनको सबको हृदय से उनका आलिंगन करते हुए उनसे विनम्र अनुग्रह करता हूं कि जो भी मैंने अभी 6 आपको साइटेशंस का हवाला दिया, रूलिंग्स का हवाला दिया, मनीष पाठक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और इनके अंदर समाहित अजीत चौधरी, जुनेद, अनिल गौड़, गोवर्धन सिंह, कबीरा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इनका अध्ययन करें, निकालें। इसमें साफ और सुस्पष्ट शब्दों में उल्लिखित किया हुआ है कि अधिवक्ता की अनुपस्थिति में बेल को खारिज नहीं किया जा सकता। सभी को समझ में आ गया होगा। आज शनिवार है, कल रविवार है, परसों ईद का छुट्टी है, ईद का त्यौहार है मुस्लिम भाइयों का। तो निश्चित रूप से हमारा आपकी मुलाकात शायद ट्यूसडे में हो पाएगी, मंगलवार को। तो 18 तारीख, तो हम 2 दिन हम अभी गैप में रहेंगे। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है 18 तारीख में हम दोनों का आपका जो मिलन होगा वो एक नवीन विषय के साथ, नवीन विचारधारा के साथ और नवीन तथ्यात्मक विषयात्मक सब्जेक्ट के साथ में मुलाकात करेंगे। और जब भी मेरी मुलाकात होगी आपसे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप जो मैं बता चुका हूं आपको रूलिंग्स, उन बहुत सारे रूलिंग्स का, बहुत सारे साइटेशंस का आप लोग अध्ययन कर चुके होंगे। किसी को यदि किसी भी प्रकार का कोई संशय होता है तो मुझे सीधे के सीधे मैसेज करके, मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9627374757 पर सीधे संवाद करके किसी भी समस्या का निराकरण लेने की जो भी उनकी इच्छा होगी, मैं समस्त बंधुओं को निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करता हूं कि शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक मैं उनकी पूर्ण समस्या का हल दे सकूं, उन्हीं के अनुसार उसका उत्तर दे सकूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ 18 में पुनः फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।